नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक प्रेपोजिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेपोजिशन एक वर्ड है जो प्री और पोजीशन दो शब्दों से बना है। प्री मीन्स होता है पहले, पोजीशन होता है स्थिति, यानी जो हम उसकी स्थिति रखने की। जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होता है उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। यानी जो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है। जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होते हैं, यानी प्रेपोजिशन को नाउन या प्रोनाउन से पहले रखा जाता है और यह नाउन या प्रोनाउन का जो वाक्य के अदर वर्ड हैं उनसे संबंधित जोड़ती है। नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ यह बताता है। तो अब हम देखते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन तो राम हो, इंडिया या कोई और नाम हो सकता है। प्रोनाउन हिम, हर, अस, एटसेट्रा यानी इत्यादि, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। जेरंड, जेरंड क्या होता है? तो जेरंड होता है जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, ईटिंग, ड्रिंकिंग, रीडिंग। तो जब यह नाउन के रूप में यूज होता है तो उसको जेरंड कहा जाता है। जैसे ईटिंग है, स्लीपिंग है, ड्रिंकिंग है, और हो सकता है दूसरा भी हो। नाउन लव, कैट, कार, एटसेट्रा यानी जो भी नाउन है वो हो सकते हैं। प्रेपोजिशन के बाद वर्ब नहीं आती है, यानी जो प्रेपोजिशन है उसके बाद में हमें वर्ब नहीं रखनी है। ही यूज्ड टू ड्रिंक, ही यूज्ड टू ड्रिंक। अब टू ड्रिंक, ड्रिंक क्या है? पीना। ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये क्या है? टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। यानी टू ड्रिंक क्या है? यहाँ पर इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटी क्या होती है? टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो यूज होता है वो इन्फिनिटी होता है। प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन इसका ऑब्जेक्ट होता है। यानी प्रेपोजिशन के बाद में जो नाउन है या प्रोनाउन है उसका ऑब्जेक्ट है, किसका? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, यानी जब ऑब्जेक्ट है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है तो वाक्य के अंत में रखा जाता है, यानी प्रीपोजिशन को अंत में रखा जाता है। सामान्यतः प्रीपोजिशन का यूज नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है। यानी जनरली प्रीपोजिशन का यूज होता है वो नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है। यानी जैसे टू है, फॉर है, जो प्रीपोजिशन है उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन आता है। लेकिन कई परिस्थिति ऐसी होती है जब प्रीपोजिशन का यूज है वो बाद में किया जाता है। यानी किसके बाद में? ऑब्जेक्ट के बाद में। तो देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है तो वाक्य के अंत में रखा जाता है। जैसे वाई आर यू क्राइंग फॉर, तुम किसके लिए चिल्ला रहे थे? तो फॉर, वाई आर यू क्राइंग फॉर, तो फॉर सबसे लास्ट में है। वॉट आर यू थिंकिंग ऑफ, तुम किसके बारे में सोच रहे हो? शुरू में भी कई बार रखा जाता है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है लेकिन शुरू में रखा जाता है। जैसे फॉर का है, फॉर होम वर दीज इंस्ट्रक्शंस गिवन, किसके लिए ये निर्देश दिए गए हैं? बाय, ये क्या है? प्रीपोजिशन है, शुरू में रखा गया है, इंट्रोगेटिव है। तो बाय विच ट्रेन डिड यू कम, तुम किस ट्रेन से आए? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव हो तो प्रेपोजिशन को इन्फिनिटिव के बाद रखा जाता है। यानी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव यानी टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज है वो इन्फिनिटिव होता है। ये अभी मैंने पहले बताया था। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव होता है तो प्रेपोजिशन को इन्फिनिटिव के बाद रखा जाता है। जैसे आई नीड ए पेन, मुझे एक पेन की आवश्यकता है। टू राइट, ये क्या है? इन्फिनिटिव है विद, जिससे इट इज़ ए ब्यूटीफुल हाउस, यह एक सुंदर घर है। टू लिव इन, रहने के लिए, तो टू लिव क्या है? ये भी इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव के बाद में इसको रखा जाता है। या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी बहुत सी बार ये बाद में
आता है प्रीपोजिशन। जब रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो प्रीपोजिशन को लास्ट में रखते हैं। यानी रिलेटिव प्रोनाउन है, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है तो सबसे लास्ट में रखा जाता है। जैसे दिस इज़ द बॉय, यह वह लड़का है, दैट आई टोल्ड यू ऑफ, जिसके बारे में मैंने बताया। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? दैट है। दिस इज़ द डिश, यह डिश है, दैट शी इज़ फाउंड ऑफ, जिसके बारे में उसको शौक है, तो यहाँ भी दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन है वो उससे पहले आए हुए नाउन को रिलेट करता है। यानी दैट किसके लिए हुआ? द बॉय के लिए। दैट ये इसमें क्या हो गया? डिश के लिए हो गया। अब हैं प्रेपोजिशन के प्रकार क्या हैं। यानी प्रेपोजिशन के कई प्रकार हैं, तो हम उसको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले है सिंपल, जैसे इन है, एट है, ओ, विद, और भी बहुत सारे हैं, फॉर है। कंपाउंड है, जो दो से मिलकर बन जाते हैं, जैसे इनसाइड, विदाउट, विद इन, बिसाइड, एट्सेट्रा। इसके बाद में है फ्रेजल, यानी फ्रेज से जो बनी हुई है, फ्रेजल, दो या अधिक शब्दों से बने होते हैं, उसको फ्रेजल प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे इन प्लेस ऑफ, उसकी जगह है, इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त, अलोंग विद, एट्सेट्रा इत्यादि। इसके बाद में पार्टिसिपल प्रेपोजिशन क्या है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जब नाउन की तरह यूज न हो तो प्रेपोजिशन का फंक्शन काम करती है। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे रीडिंग, ईटिंग, तो इसे कह रहे प्रेजेंट पार्टिसिपल जब नाउन की तरह यूज न हो तो पार्टिसिपल जो है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउन की तरह यूज होती है तो क्या होती है? वो होती है जेरंड। ये भी मैंने बताया था। जैसे रीडिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, अगर ये नाउन की जो यूज है तो वो जेरंड है, नहीं है। तो इसमें क्या है? अगर वो नहीं है, जैसे कंसीडरिंग द क्वालिटी पर विचार करते हुए, द प्राइसेस आर रीजनेबल, जो कीमतें हैं वो सही है। तो कंसीडरिंग तो विचार करते हुए, अब ये क्या है? यहाँ पर जेरंड का काम नहीं कर रही है, यहाँ प्रेपोजिशन का काम कर रही है, कंसीडरिंग द क्वालिटी। अगर आईएनजी फॉर्म है, यानी रीडिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, चाहे कंसीडरिंग हो या और हो, अगर वो नाउन की तरह यूज करती है तो वो क्या है? जेरंड है, नहीं तो प्रेपोजिशन का यूज करती है। इसके बाद में अब हम कुछ प्रेपोजिशन है उनको पढ़ेंगे, तो एक वीडियो में कवर करेंगे, जो कुछ बचेगी उसको दूसरे में कवर करेंगे। तो कुछ प्रेपोजिशन है स्पेशल, उनके बारे में देखते हैं। इन यानी अंदर, समय के संदर्भ में, यानी कई संदर्भ में यूज होता है इसका, लेकिन हम सबसे पहले समय के संदर्भ में देखेंगे। जैसे इन जून में, इन 1999, इन विंटर, सर्दी में, इन द पास्ट में, इन द फ्यूचर, इन द समर, इन समर भी हो सकता, यानी इन द समर भी आ सकता है, इन समर भी आ सकता है। इन द इवनिंग यानी शाम को, इन द मॉर्निंग यानी इन द मॉर्निंग सुबह, या इन द मॉर्निंग्स भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। इन द आफ्टरनून या इन द आफ्टरनून्स भी हो सकता है। अब देखते हैं बंद स्थान के अंदर, अगर बंद स्थान के अंदर कोई चीज़ है तो वहाँ इन होगा। जैसे इन द रूम, कमरे में, तो कमरा भी क्या है? बंद होता है। इन ए बॉक्स के अंदर, बॉक्स भी बंद है। इन दिल्ली, घिरे हुए स्थान के लिए होता है, दिल्ली के अंदर। इन ए कार के अंदर। इन इंडिया, भारत के अंदर। इन द गार्डन के अंदर, यानी बाउंड्री होनी चाहिए जिसके अंदर घिरा हुआ हो। पहले से ही अगर अंदर है तो इनका यूज होता है। जैसे देर आर 5 एप्पल्स इन द बास्केट, टोकरी में 5 यानी 5 एप्पल्स हैं, तो इन है वो अंदर है। अगर बाहर से कोई चीज़ अंदर आ रही है तो इनटू होगा, और पहले से ही अंदर रखी हुई है तो इन होगा। ऑन का मतलब होता है ऊपर। डेज और डेट्स के लिए यूज होता है। जैसे ऑन मंडे, सोमवार को। ऑन वेडनेसडे, बुधवार को। ऑन 8 मार्च, 8 मार्च को। ऑन कोई अवसर होता है ना, तो ऑन इंडिपेंडेंस डे। ऑन माई बर्थडे, मेरे बर्थडे पर।
अब हो गया सतह के ऊपर, यानी सरफेस के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई होती है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन यूज करते हैं। तो देखते हैं ऑन किस प्रकार यूज होता है। जैसे ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, ऑन द सीलिंग, छत के ऊपर। तो यानी अगर सतह है तो उसके लिए उसके ऊपर कोई चीज़ रखी हुई होती है तो उसको ऑन यूज किया जाता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं इन और ऑन में थोड़ा क्या फ़र्क है। जैसे इन द इवनिंग, इन द इवनिंग होता है शाम को, ऑन संडे, संडे इवनिंग, संडे की शाम को, यानी ऑन क्या है, निश्चित हो रही है वार आने के कारण। ऑन इन द इवनिंग, शाम में, ऑन संडे इवनिंग। इन द मॉर्निंग्स या मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग या मॉर्निंग्स दोनों हो सकते हैं। ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग्स, ट्यूसडे की मॉर्निंग को, ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग या ट्यूसडे की मॉर्निंग्स को, यानी अलग अलग ट्यूसडे की मॉर्निंग, कई मॉर्निंग हो सकती है। जैसे आज ट्यूसडे मान लो है, अगर उसके बाद में आने वाली ट्यूसडे तो कई हो सकते हैं। यदि एवरी, लास्ट, नेक्स्ट के साथ किसी का भी यूज़ नहीं होता है, यानी यदि एवरी है, लास्ट है, नेक्स्ट के साथ किसी का भी यूज़ नहीं होता है, इनके साथ में हमें कोई भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करना है। जैसे शी इज़ कमिंग बैक नेक्स्ट मंडे, वह अगले मंडे, नेक्स्ट मंडे को क्या कर रही है, आ रही है। तो शी इज़ कमिंग बैक नेक्स्ट, नेक्स्ट रहते निश्चित हो गया तो प्रेपोजिशन इसके बाद में नहीं लगा, अगला। वैसे भी मंडे है तो निश्चित ही है, लेकिन अगर लास्ट नेक्स्ट है तो इस प्रकार से हमें प्रेपोजिशन रखने की आवश्यकता नहीं होती। ही वेंट टू जयपुर, वह जयपुर गया लास्ट जुलाई, अंतिम जुलाई। तो लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, इस प्रकार के जो वर्ड हैं जो टाइम बताने वाले वर्ड से पहले आ जाते हैं, जैसे मंडे से, जुलाई से पहले आ गया। इसके बाद में हम देखते हैं एट। एट जो प्रीपोजिशन है उसको देखते हैं कि हमें कहाँ यूज करना है। तो प्रिसाइज टाइम दिया गया है, यानी निश्चित समय दिया गया है तो हमें एट का यूज करना है। जैसे एट 5 o'clock, 5 बजे। एट 7:30 AM, 7:30 बजे। एट सनसेट, सनसेट यानी सूर्यास्त का समय है। एट सनराइज, सूर्योदय का समय। एट डिनर, डिनर के समय है। एट डिनर टाइम। एट बेड टाइम, बेड टाइम पे। एट लंच टाइम, लंच के समय है। एट मिडनाइट, मध्य रात्रि के समय है, इट्सेटन इत्यादि। जैसे राम इज़ नॉट होम, राम घर पे नहीं है। एट प्रेजेंट यानी अभी। वी कंप्लीटेड आवर होमवर्क, आपने अपना गृह कार्य पूरा किया। एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। तो यानी निश्चित समय के लिए हम क्या करते हैं, एट का यूज करते हैं। द स्टार्स शाइन एट नाइट, जो तारे हैं वो एट नाइट यानी रात्रि को चमकते हैं। तो अब हम प्रेपोजिशन है एट, इन और ऑन, तीनों प्रेपोजिशन है तो उनमें थोड़ा क्या फ़र्क होता है ये देख लेते हैं। जैसे एट, तो एट निश्चित बिंदु या कोई जगह है उसके लिए हम एट यूज करते हैं। इन बंद जगह है तो वहाँ इन हमें यूज कर दिया जाता है, यानी चारों तरफ से घिरी हुई चीज़ है। ऑन यानी ऑन का मतलब होता है सतह के ऊपर है। जैसे एट द डोर, दरवाजे पे, तो दरवाजे के ऊपर थोड़ी खड़े हुए है, तो दरवाजे के अगर हम बाहर खड़े हैं पास तो हम बोलते हैं एट द डोर। इन द रूम, कमरे के अंदर। ऑन द रूम, कमरे के ऊपर, यानी हो सकता है ये कमरा है उसके ऊपर छत के बाद के लिए बात हो रही हो। एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पे। इन द बस, बस के अंदर है, बस स्टॉप पे है और बस के अंदर है। ऑन द बस, बस के ऊपर को चढ़ गया तो ऑन द बस होता है। एट द एंट्रेंस, प्रवेश जो द्वार है, एंट्रेंस पर। इन ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर। ऑन द सीलिंग, छत के ऊपर। तो आशा करता हूँ आपको एट, इन और ऑन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में कुछ प्रेपोजिशन और है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे बिलो, बिलो हमेशा होता है नीचे, तो नीचे का मतलब क्या है, वो चीज़ उसको स्पर्श नहीं कर रही है। जैसे हर नेम वॉज रिटन, उसका नाम लिखा गया। बिलो माइन, ऑन द लिस्ट, लिस्ट के अंदर उसका नाम है वो मेरे नीचे था। तो यानी यहाँ को स्पर्श नहीं हो रहा है, यानी नीचे का मतलब तो क्या है, मेरे नाम के नीचे नाम लिखा हुआ है। द टेम्परेचर ड्रॉप्ड, टेम्परेचर गिर गया। बिलो फ्रीजिंग,
फ्रीजिंग जो पॉइंट है यानी जमने का जो पॉइंट है उससे नीचे आ गया, अब इसमें कोई स्पर्श नहीं हो रहा है उससे, तो इसका मतलब होता है इसलिए हमें बिलो का यूज करना है। अंडर नीचे, तो ज़्यादातर क्या है अगर कोई चीज़ स्पर्श कर रही है इसलिए अंडर यूज होता है, बाकी ज़रूरी नहीं है, जनरली ये यूज किया जाता है स्पर्श हुआ होता है, बाकी अगर स्पर्श नहीं हुआ है तो भी अंडर का यूज होता है। तो देखते हैं किस प्रकार होता है। जैसे ही इज़ वर्किंग अंडर मी, वह मेरे अंदर काम कर रहा है, यहाँ कोई स्पर्श थोड़ी हो रहा है, लेकिन अंडर का होता है कंट्रोल के अंदर है, यानी मेरे नियंत्रण में वो काम कर रहा है। वियर ए स्वेटर, एक स्वेटर पहनिए, अंडर योर कोट, कोट के नीचे, अब यानी स्पर्श हो रहा है, यानी कोट है उसका स्पर्श हो जाएगा किससे, स्वेटर से। तो बिलो और अंडर हो सकता है आपको समझ आ गया होगा। अब देखता हूँ फोर, फोर का मतलब होता है के लिए, कोई उद्देश्य है उसके लिए, किसी के लिए भी हो सकता है, अवधि या स्थान के लिए भी हम यूज करते हैं, कोई उद्देश्य हैं या किसी चीज़ के लिए। जैसे द सीजर्स आर फॉर कटिंग पेपर, जो कैंची होती है वो पेपर काटने के लिए होती है। आई बॉट ए गिफ्ट फॉर माई सिस्टर, मैंने अपनी बहन के लिए क्या खरीदा, गिफ्ट खरीदा। वी वेटिड फॉर 2 आवर्स, हमने 2 घंटों तक इंतजार किया। शी लेफ्ट फॉर लंदन दिस मॉर्निंग, वह इस सुबह लंदन के लिए चली गई। तो फॉर यानी कोई स्थान के लिए, कोई जगह के लिए भी हो सकता है। आर यू फॉर और अगेंस्ट, आप पक्ष में हैं या अगेंस्ट यानी खिलाफ हैं, द न्यू प्लान, नए खिलाफ के पक्ष में हैं या उसके अगेंस्ट है, यानी खिलाफ है या उसके पक्ष में है। वो फॉर होता है के लिए या अगेंस्ट होता है विरोध में। ही सोल्ड हिज कार फॉर ₹5,000, उसने अपनी कार 5,000 रुपये के लिए यानी 5,000 रुपये में बेच दी। अब देखते हैं बाय, बाय होता है समय के लिए यानी से पहले, अगर बाय का यूज समय के संदर्भ में होता है तो इसका मतलब होता है से पहले। जैसे प्लीज़ फिनिश द रिपोर्ट बाय 5 PM, कृपया करके ये रिपोर्ट है वो 5 बजे से पहले क्या कीजिए, फिनिश कर दीजिए यानी पूरी कर दीजिए। इसके बाद में हम देखते हैं स्थान या स्थिति के पास, यानी इसमें एक और हो गया द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड, प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा बाय फ्राइडे यानी शुक्रवार से पहले। तो इसमें भी क्या है, बाय का मतलब पहले, यानी निश्चित बिंदु कर दिया कि उससे पहले हो जाएगा। स्थान या स्थिति तो पास या अगला, जैसे कम आओ एंड सिट और बैठो बाय मी यानी मेरे पास बैठो। देयर हाउस उनका जो घर है इज बाय द रिवर नदी के पास है। द कीज आर बाय द डोर, तो जो चाबियां हैं वो दरवाजे के पास हैं। इसके बाद में देखते हैं कर्ता यानी पैसिव वॉइस में, तो जैसे पैसिव वॉइस में कर्ता के लिए हम बाय का यूज करते हैं। जैसे द बुक वॉज रिटन बाय जॉन, तो सब्जेक्ट क्या है जॉन, तो जॉन के द्वारा यानी बाय क्या है एजेंट के, ये यूज किया जाता है कि जॉन के द्वारा बुक को लिखा गया। तरीका या माध्यम बताने के लिए भी हम बाय का यूज करते हैं। जैसे वी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, हमने ट्रेन से यात्रा की, तो ट्रेन यानी किससे की, ट्रेन से की, तो ट्रेन क्या बता रहा है कि इससे माध्यम बता रहा है। सेंड इट बाय ईमेल, इसको ईमेल से भेज दो, तो ये भी क्या है माध्यम है, ईमेल के माध्यम से। माप के लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे गैस प्राइसेस, गैस के जो दाम हैं इंक्रीज बाय 5%, 5% तक बढ़ गए। द रूम मेजर्स, जो रूम का माप है 12 फीट बाय 10 फीट, 12 बाय 10 का है, यानी 12 गुना 10 का कमरे का माप है, तो 12 फीट बाय 10 फीट। अब इसके बाद में हम देखते हैं विद, तो विद का क्या मतलब होता है, विद का होता है से या साथ, दो होते हैं। जैसे पहला उदाहरण हमारे पास है शी अराइव्ड विद हर बॉयफ्रेंड, वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ यानी पहुंची, तो अराइव्ड मिलता है पहुंची, विद मिलता है साथ में। आई रोट ए लेटर, मैंने एक लेटर लिखा विद ए पेन, पेन से यानी पेन की सहायता से।
इसके बाद में हम देखते हैं द हाउस विद द ब्लू डोर, जो दरवाज़ा यानी जो कह रहा है कि घर ब्लू डोर के साथ में इज माइन मेरा है, यानी वह घर जिसमें ब्लू डोर है वो मेरा है। इसके बाद में देखते हैं शी वॉज ट्रेवलिंग विद फियर, वह भय से क्या कर रही है, कांप रही है। आई एग्री विद यू, मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ। विद ऑल हर फॉल्ट्स, विद यानी साथ में, ऑल हर फॉल्ट्स उसकी सभी गलतियों के साथ, आई स्टिल लव हर, मैं अभी भी उससे प्रेम करता हूँ। यानी करे कितनी भी गलती है कोई बात को नहीं, लेकिन उनको नज़रअंदाज करते हुए, उनको साथ लेते हुए भी मैं उसको भी प्रेम करता हूँ। तो विद मिलता है साथ में या से। इसके बाद में आ गया टू। टू का मतलब होता है की ओर। अगर हम किसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं, कोई डायरेक्शन की तरफ, तो वो होता है टू। जैसे सी रैन टू हर मदर, वह अपनी माता की तरफ दौड़ी, यानी एक जगह से दूसरी जगह अपनी माता की तरफ जा रही है, तो कोई ना कोई डायरेक्शन है हो रही है। शी इज़ मैरिड, वह मैरिड हो गई टू एन इंजीनियर, एक इंजीनियर से हो मेरी शादी हो गई। द ऑफिस इज ओपन, ऑफिस होता है वो ओपन होता है फ्रॉम 9 to 5, 9 से 5 तक। तो यानी ये भी कह रहा है 9 से शुरू करके 5 तक, यानी टू। अटैच द टैग टू योर लगेज, टैग को क्या करना है, अटैच करना है, जोड़ना है टू योर लगेज, अपने लगेज के साथ। द पेपर वॉज टोरन, पेपर यानी फट गया, टू पीसीज, टुकड़ों के अंदर फट गया। टू प्लस नाउन या प्रोनाउन, तो टू प्लस अगर नाउन या प्रोनाउन है तो वो क्या है, वहाँ प्रेपोजिशन है टू का यूज़। और टू के साथ में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वहाँ इन्फिनिटिव है, यानी हमें देखना है कि टू के साथ में टू प्रेपोजिशन है या इन्फिनिटिव है। तो अगर टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो या वो इन्फिनिटिव है, और टू के साथ में अगर नाउन प्रोनाउन है तो वो टू क्या है, प्रेपोजिशन है। इस चीज़ से हम पहचान कर सकते हैं। इसके बाद में आ गया ऑन टू, जब तल चेंज हो जाएं, तो ऑन टू का मतलब होता है पर या में, कूदते समय है या चढ़ते समय है, किसी भी तरह से अगर तल चेंज हो रहा है यानी सरफेस चेंज हो रही है, तो हमें किसका यूज करना है, तो हमें ऑन टू का यूज करना है। जैसे उदाहरण देखते हैं, द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, यानी जो कैट है वो जंप्ड कर गई ऑन टू द टेबल, टेबल के ऊपर से, ऑन टू यानी ऊपर। तो कैट ने क्या जंप किया, यानी कैट हो सकता है नीचे थी तो नीचे से ऊपर भाग गई वो, तो ऑन टू। ही लोवर्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को झुकाया ऑन टू द बेड, बेड तक है। द शीप वर लोडेड, जो शीप हैं वो लोड की गई ऑन टू ट्रक्स, ट्रक्स के ऊपर, यानी नीचे से उसको उठा करके ऊपर रखा गया। इसके बाद में हम देखते हैं, शी स्पिल्ड वाटर, उसने पानी को बिखार दिया ऑन टू द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर, तो किसी दूसरे बर्तन में था, तो यानी उसका सरफेस क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे अगर कोई चीज़ जा रही है तो वहाँ ऑन टू का यूज होगा। इसके बाद में हम देखते हैं फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से का मतलब क्या है, जैसे समय के लिए परफेक्ट टेंस में हमें फ्रॉम को, यानी समय के लिए परफेक्ट टेंस को छोड़कर हमें फ्रॉम का यूज करना है। परफेक्ट टेंस में किसका होता है, तो परफेक्ट टेंस के लिए ज़्यादातर क्या है, फॉर या सिंस का यूज होता है। स्थान के लिए भी और अलग होना, यानी कोई चीज़ अलग हो रही है तो भी हमें फ्रॉम का यूज करना है। स्थान के लिए भी यूज किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है, देखिए, ही विल गो टू कॉलेज, वह कॉलेज जाएगा फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे से। तो यहाँ परफेक्ट टेंस नहीं है, ना तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ना ही परफेक्ट है। आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ, यानी दिल्ली से बिलोंग करता हूँ।
इसके बाद में देखिए, द स्टोर इज़ ओपन फ्रॉम 9 AM, यानी स्टोर है वो 9 AM से खुला है। आई रिसीव्ड ए लेटर, मैंने एक लेटर प्राप्त किया, फ्रॉम माई ब्रदर, मेरे अपने यानी माई ब्रदर मेरे भाई से। ही वॉज रिमूव्ड, वह ही वॉज रिमूव्ड हटा दिया गया, फ्रॉम हिज पोजीशन, अपनी स्थिति से उसको हटा दिया गया। तो सिंस का मतलब होता है से लेकर, समय के संदर्भ में, यानी कोई पॉइंट दिया गया है उससे लेकर। तो किसके लिए? परफेक्ट के लिए या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज किया जाता है। यानी परफेक्ट हो सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। जैसे दे हैव बीन हियर सिंस 4 PM, दे हैव बीन हियर सिंस 4 PM, वे 4 बजे से यहाँ थे या है, यानी हैव बीन तो है प्रेजेंट के रूप में यूज होता है, प्रेजेंट टेंस का। आई हैव नोन हर सिंस चाइल्डहुड, मैं उसको चाइल्डहुड से जानता हूँ। तो यानी चाइल्डहुड सिंस से, बचपन से, 4 बजे से। एवर सिंस, एवर सिंस मीन्स क्या होता है? पास्ट में शुरू हो गया, वह प्रेजेंट में भी जारी हो, यानी प्रेजेंट में भी जारी है। एवर सिंस यानी तब से। जैसे शी हैज़ बीन ट्रेवलिंग, वह यात्रा कर रही है, एवर सिंस हर ग्रेजुएशन, अपने ग्रेजुएशन से लेकर के अब तक। शी हैज़ बीन हेल्थी, वह स्वस्थ है, एवर सिंस द ऑपरेशन, ऑपरेशन से लेकर के अब तक वो क्या हैं? स्वस्थ हैं। इसके बाद में हम देखते हैं ड्यूरिंग। ड्यूरिंग इसके बाद में क्या? ड्यूरिंग, तो ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान, निश्चित टाइम फ्रेम के लिए भी हमें यूज़ किया जाता है। के दौरान का मतलब होता है उस समय के दौरान, कोई विशेष पीरियड दिया गया है, उस पीरियड के दौरान अगर कोई घटना होती है तो उसके लिए हम ड्यूरिंग यूज करते हैं। जैसे आई फेल एस्लीप, मैं गहरी नींद में गिर गया, ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान। इट रेन्ड सेवरल टाइम्स, कई बार वर्षा हुई, ड्यूरिंग द नाइट, पूरी रात्रि के दौरान। तो ड्यूरिंग होता है रात के दौरान और मीटिंग के दौरान। शी वॉज क्वाइट, वह शांत थी, वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी, जब मैं टीवी देख रहा था, तो उस समय के दौरान। तो यानी ड्यूरिंग होता है के दौरान, कोई टाइम दिया गया है, हो सकता है वो रात का हो, दिन का हो, कोई मीटिंग का हो, तो उस दौरान कोई अगर घटना हो रही है उसके बारे में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। अब हमें देखना है कि ड्यूरिंग प्लस नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन या नाउन फ्रेज होती है ड्यूरिंग के बाद में। अगर ड्यूरिंग है तो उसके बाद में या तो नाउन है या नाउन फ्रेज है। अगर वाइल है तो वाइल के बाद में या तो वर्ब है या क्लोज है। वाइल में से होता है के दौरान होता है, लेकिन अगर वाइल कहाँ होगा? जहाँ अगर कोई वर्ब है या वह कोई क्लोज दिया गया है, यानी उपवाक्य दिया गया है। जैसे शी वॉज क्वाइट, वह शांत थी, वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी, जब मैं टीवी देख रहा था। तो इस यानी ये कह रहा है कि वाइल का प्रयोग क्या होगा? जब मैं वाइल यानी उस समय है, अब हमें यहाँ ड्यूरिंग का यूज नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ वाइल का यूज होगा। इसमें क्या है? शी वॉज क्वाइट, वह शांत थी, ड्यूरिंग द लेसन, लेसन के दौरान, जब लेसन चल रहा था वो तो शांत थी, लेकिन इसमें ड्यूरिंग के बाद में क्या आ गया? द लेसन, यानी नाउन है, तो हो सकता है नाउन आ जाए या नाउन। इस द नाइट भी क्या है? ये भी नाउन है। लेकिन इसमें क्या है? शी वॉज क्वाइट, वह शांत थी, वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी, जब मैं टीवी देख रहा था। तो वाइल आई से लेकर के ये क्या है? आई वॉज वॉचिंग टीवी, तो ये पूरा क्लोज है। तो वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी। संख्या के लिए फॉर यूज करना है, यानी अगर संख्या दे रखी है, जैसे फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से, फॉर 4 आवर्स, फॉर 5 आवर्स हो सकता है। तो ड्यूरिंग
3 आवर्स क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। विद इन यानी अंदर अंदर, तो विद इन का होता है कोई निश्चित सीमा दी गई है उसी के लिए, यानी अंदर अंदर में यूज करना है। जैसे शी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह इस प्रश्न को सॉल्व कर सकती है विद इन 3 आवर्स, 3 घंटे के अंदर अंदर, यानी 3 घंटा टाइम है वो निश्चित है, उसी के अंदर अंदर, यानी 1 मिनट भी 1 सेकंड भी ज़्यादा न लेते हुए। आई कैन रिपेयर द बस, मैं बस रिपेयर कर सकता हूँ विद इन 2 डेज, 2 दिनों के अंदर, यानी तो तीसरा दिन नहीं लगता है। ऑफ दूर हटने का भाव व्यक्त होता है, जैसे ही जंप्ड ऑफ द टावर, वह टावर से कूद गया। तो जंप ऑफ करना यानी उस चीज़ के लिए, तो जंप ऑफ यानी दूर हटने का भाव हो रहा है। ही जंप्ड ऑफ द टावर, टावर से नीचे कूद गया, तो टावर से क्या कर रहा है, दूर हटने का भाव व्यक्त हो रहा है। टेक योर पॉकेट ऑफ द हुक, टेक योर जैकेट ऑफ द हुक, तो अपनी जैकेट को हुक से हटाओ, ऑफ करना यानी अलग करना। तो ऑफ से क्या होता है, दूर होने का भाव व्यक्त होता है। तो इसके बाद में जो कुछ और बच गई उसको हमें अगले दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।